नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी अभी तत्काल जो है उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग में जो वैकेंसी प्रचलित है एसआई कॉन्फिडेंशियल वाली, उसमें शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन कैसे कराया जाएगा, आयोग ने इस चीज को बखूबी अच्छे से पब्लिश कर दिया है। पहले तो इस चीज के लिए आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो उसने इस तरह से सही तरीके से इसको नोटिफाइड किया। दूसरी डिपार्टमेंट क्या करती है कि इस चीज को बहुत अच्छा से नोटिफाइड नहीं करती है। तो मैं तो सबसे पहले तो आयोग को धन्यवाद दूंगा कि जो इस चीज को बहुत अच्छा से नोटिफाइड किया। ठीक है, अगर ऐसे और आयोग भी इस चीज को नोटिफाइड करते रहेंगे तो हम टीचरों के लिए को भी बताने में सहूलियत होगी, बच्चों को भी इस चीज को समझने में बड़ी सहूलियत होगी कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए हैं और अब बात ये रखते हैं, जब आपका टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल वाले बच्चों का जब टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाएगा तो उसके बाद उनको डिक्टेशन लिखने, शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन लिखने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आगे की प्रक्रिया में इनको डिक्टेशन लिखाया जाएगा। डिक्टेशन जो इनका होगा वो 5 मिनट में 400 वर्ड बोले जाएंगे। 15% गलतियां माफ होगी। पूरा अच्छा सा नोटिफाइड हुआ है। ठीक है, और डिक्टेशन करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 बार 2-2 मिनट का डेमो कराया जाएगा। उस डेमो में आप लोग ये कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जहां पे आप बैठे हैं वहां पे माइक की आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। जो संस्था या जो व्यक्ति आपको डिक्टेशन बोल रहा है बखूबी इस चीज को क्लियर आपको आ रहा नहीं आ रहा, ये सारी चीजें जो है करा दी जाएंगी। साथ ही साथ ये बता देना चाहता हूं कि जो अपना डिक्टेशन के बाद जो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन उसको बोला जाता है, पहले तो उसको डिक्टेशन बोला जाता है जो आप शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, और फिर बाद में उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है जो आप हिंदी में उसको ट्रांसक्राइब करते हैं। जो बच्चे शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं उन्हें सब आपकी जानकारी होती है। बताना मुझको ये है कि आपको मंगल फॉन्ट के यूनिकोड, मतलब यूनिकोड इनस्क्रिप्ट में इसकी टाइपिंग करना है। यूनिकोड के इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड फॉन्ट में इसकी टाइपिंग करना है। ये महत्वपूर्ण बात बताना है हमको। और ज्यादातर चीजें हमने डिस्कस कर ली। 15% गलतियां माफ होंगी, है ना। टंग पढ़ित मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। और तो सब शॉर्ट हैंड को श्रुतिलेख, आंसुलिपि श्रुतिलेख ये होता है। अच्छा, जो आप लोग मैटर ट्रांसक्राइब करोगे हिंदी का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि जिस पेज में आप ट्रांसक्राइब करोगे वो पेज संस्था को जमा होगा। फिर से आप हिंदी का प्रयोग नहीं करोगे। जिस कॉपी में आपको ट्रांसक्रिप्शन करोगे वो कॉपी जो है संस्था को जमा होगा। अच्छा, कॉपी सिर्फ आपको कॉपी संस्था की तरफ से मिलेगा। पेंसिल, पेन, शॉर्पनर, इरेजर आदि व्यवस्था आपको खुद से करके ले जानी होगी। कॉपी जो है, अच्छा, कॉपी, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको कीबोर्ड अपने से ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जो संस्था पे उपलब्ध होगा उसी वाले कीबोर्ड से आप सबको टाइपिंग करना है। ठीक है, ये बातें उपलब्ध करा, अच्छा, ये बातें दे दी गई हैं। नियमानुसार सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी सेंटर और डेट और तारीख अभी आपकी नहीं आई है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब आगे बताते हैं। अब हम मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि गलती कैसे, मतलब इसमें गलती कैसे होती है, त्रुटियां कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस चीज को त्रुटि मानी जाएगी, कौन कौन सी त्रुटियां नहीं मानी जाएंगी। अच्छा, त्रुटि मानी जाएगी, उसमें कुछ माफी नहीं है, बशर्ते 2 प्रकार की त्रुटियों का प्राविधान है। एक फुल मिस्टेक, एक हाफ मिस्टेक, पूर्ण गलतियां और आधी गलतियां। सबसे पहले हम आधी गलतियों की बात करते हैं, फिर पूरी गलतियों की बात करेंगे। देखिए, आधी गलती पहले से सब बताई जा चुकी है। सब एसएससी भी यही मानता है, सब यही मानते हैं। एसएससी से काफी नियमित से मिल रहा है। ठीक है, वर्तनी मतलब छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की गलती जो है आधी मानी जाएगी। ठीक है, की गलती आधी मानी जाएगी। ले लिए बहुवचन, जैसे कि गलती, जैसे जहां पे पर्टिकुलर पैराग्राफ में जैसे हमने कोई लाइन पढ़नी है, हमने बोल दिया उसने कई गलतियां की इसलिए मैंने उसको माफ नहीं किया। तो अगर यहाँ पे जैसे आपने गलतियां को अगर आप गलती लिख दोगे तो भी ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। मतलब बहुवचन संज्ञा के लिए अगर आप आधी वाली, मतलब बहुवचन संज्ञा के लिए अगर आप एक वचन संज्ञा का प्रयोग करोगे तो भी ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, और एक चीज, अच्छा, पूर्ण विराम लगाना या न लगाना,
अनावश्यक जगह लगा दोगे तो गलती, नहीं लगाओगे तो गलती। अर्ध विराम के दशा में भी यही होना चाहिए था, इसमें लिखा होगा। हाँ, पूर्ण विराम है ना, लगाना ना लगाना है ना। कामा के लिए इसने कोई त्रुटि नहीं, कामा पूर्ण विराम का लोप या वो गलत तरीके से पूर्ण विराम का, हाँ कामा के लिए इसने माफ रखा है। कामा जो है लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये तीन, ये जो है हाफ मिस्टेक कैटेगरी में आता है, 3 जगह पे हाफ मिस्टेक है। अब फुल मिस्टेक क्या क्या है? फुल मिस्टेक तो वही पूरी पुरानी चीजें हैं कि जैसे जो शब्द फुल मिस्टेक में एक सबसे बड़ी बात जो बात है इसमें पैरा 6 में लिखा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि जैसे जो व्यक्ति डिक्टेशन बोल रहा है, अगर उसने बोल दिया है कि किमी, तो आप उसको किलोमीटर नहीं लिखेंगे, आप उसको किमी ही लिखेंगे। किलोमीटर लिख देंगे तो वो पूरा फुल मिस्टेक में आएगा, पूर्ण मिस्टेक में आएगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि अनुच्छेद में, अनुच्छेद मतलब कुछ नहीं, यही जो मैटर बोला जाएगा वो सब पूरा अनुच्छेद के नाम पे आएगा। आपने कुछ शब्द छोड़ दिए हैं, आपने जैसे कि 410 मीटर 400 वर्ड का एक पूरा पैरा बोला गया, आपने 350 वर्ड ही इसमें ट्रांसक्राइब किया, 50 वर्ड छोड़ दिया। ये सब भी मिस्टेक आए होंगे। मिस्टेक तो मिस्टेक, क्योंकि हमने छोड़ दिया सो मिस्टेक हो गया, ठीक है। शब्द पूरा शब्द नहीं लिखे तो भी मिस्टेक है, ये तो मिस्टेक है। जो मिस्टेक हो सब सारी मिस्टेक है, ठीक है। जैसे कि अनावश्यक रिपीट कर दिए, जैसे कि किसी का नाम है आपने 2 बार लिख दिया अनावश्यक, जैसे कि कहूंगा 2 बार कर दिए ना, तो एक कहूंगा उसमें मिस्टेक चला जाएगा, एक कहूंगा उसमें मिस्टेक चला जाएगा। हूबहू जैसा बोला जाए डिक्टेशन को वैसा ही लिखना है, हूबहू जैसा बोला जाए वैसे ही बोला जाए। अच्छा, गलती कहाँ पे नहीं है? जैसे आपने 15 लिखना है, गिनती लिखनी है, रोमन गिनती लिखनी है, जैसे उसने बोल दिया 15 है, तो आप 15 को हिंदी में भी लिख सकते हैं, 15 को नंबर में भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं 15 को, और 15 को हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसमें लिखा होगा कहीं कहीं, हाँ वही चीज पैरा खा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, हाँ ठीक है। गलत तरीके से प्रतिस्थापित की गई शब्दों की संख्या के बराबर होगी, हाँ ठीक है। जैसे कि आपने कोई संख्या, कोई चीज जैसे कि 15 लिखना है, तो आपने गिनती में लिख दिया है तो भी सही माना जाएगा, नहीं लिखे तो भी उतनी माना जाएगा जितना संख्या छोड़ा हुआ है, जितना उसमें शब्द छोड़ा हुआ है। ये सारी चीजें है ना। आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने बहुत अच्छे से इस चीज को पब्लिश किया है, ठीक है। तो त्रुटि के बारे में बच्चों को बताना होता है। अच्छा, इसने एक वो निकाला हुआ है, एक फार्मूला निकाला हुआ है कि कैसे हम गलती को मानेंगे। तो इसमें बताया है कि पूरी गलती प्लस आधी गलती कैसे काउंट करें, उसने बता दिया कि टोटल आधी गलती डिवाइड बाई 2, आधी गलती गुणते 100 डिवाइड बाई जितने शब्द बोले जाएंगे, है ना। इसने टिप्पणी में कुछ एक शब्द लिखी हुई है, वो क्या लिखा है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें एक से अधिक रूपों में लिखा जा सकता है, ऐसे सभी वर्तनी आबलिक रूप स्वीकार्य होंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया होंगे, और उन्हें त्रुटि नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ बहुत विशेष बताने वाली बातें नहीं है, आप सबको पहले से जानकारी थी, हम टीचर लोग आपको सबको पहले से बता दिए। बस ये नोटिस निकाल के आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, फिर से मैं आयोग को अपनी तरफ से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और आप लोग इससे ध्यान बना के रखें। और आगे से मैं ये सब जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूपी SSSC भी इस तरह का नोटिस निकालना चाहिए, निकालेगा भी, ठीक है। यही गलती करता है यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिस कारण से हर बार जो है APS वैकेंसी फंस जाया करती है। अभी ये हमारी सोच, ये बातें बच्चे को सुनेंगे तो उन्हें देखने में सुनने में आएगा।